अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मेरा नाम है शाहज़ेब। मैं लाया हूँ आपके लिए वीकली प्रीडिक्शंस 24 मई 2021 से लेकर 30 मई 2021 तक का टाइम पीरियड कैसा गुजरेगा। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि मुझसे अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन या सवाल है वो आप काइंडली अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दें। मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा फ्री ऑफ कास्ट। और उन लोगों से माजरत जिनके मैं मैसेजेस मिस कर दिए या जिनके मैं जवाब नहीं दे सका, क्योंकि लास्ट वीक आप लोगों के मैसेजेस बहुत ज़्यादा हो गए थे और कुछ ईद भी थी और कुछ टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं आप लोगों के जवाब नहीं दे सका। तो काइंडली आप दोबारा से मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और एक और गुजारिश, आप में से कई लोगों ने मुझसे रेमेडी का पूछा, वजीफ़े का पूछा, अमल का पूछा कि या जेम स्टोन का पूछा कि जी हमारे लिए जेम स्टोन बताएं, लव मैरिज के लिए जेम स्टोन बताएं। तो इस वीडियो में मैंने 2 रेमेडीज़ बताई हैं। बहुत आसान हल है, बहुत इजी सॉल्यूशन है। काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि मैंने दरमियान में और एंड में वो रेमेडीज़ बताई हैं। यही ना हो कि आप आगे फॉरवर्ड करें और आपसे वो जो सॉल्यूशन है, वो जो रेमेडीज़ हैं वो मिस हो जाएं। सेकेंडली थिंग, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरी प्रिडिक्शन से सेटिस्फाई हैं तो काइंडली मेरी वीडियो का लिंक अपने सोशल सर्कल्स में, अपने व्हाट्सअप के जो ग्रुप्स हैं उसमें, फेसबुक के ग्रुप्स हैं या फेसबुक का आपका जो पेज है या इसके अलावा ट्विटर या इंस्टाग्राम में मेरी वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी बेनिफिट हो सके। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि कई लोगों ने पिछली वीडियो में मुझे कमेंट्स किए कि सर आप झूठ बोलते हैं, आप हमारे मैसेज का जवाब नहीं देते। तो देखें, मैं जितनी मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के मैसेज का जवाब देता हूँ, लेकिन एक पूरा बर्थ चार्ट बनाने में टाइम लगता है, प्रीडिक्ट करने में चीज़ें टाइम लगता है। तो ये टाइम लेती है, एक चार्ट पे कम से कम मुझे 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो अगर आपको फिर भी लगता है मैं झूठ बोलता हूँ, मैं फूल बना रहा हूँ आपको, तो आप लोगों के लिए ओपन ऑप्शन है, आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ़ीस देकर। बकाया मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता जाऊँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक टाइम से पहुंच जाए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस वीक में जो मैंने वीकली प्रिडिक्शंस की, हर ज़ोडिएक साइन यानी हर बुर्ज की एक अलहदा से वीडियो बनाई है ताकि आप उसी वीडियो पे क्लिक करें और जो आपका बुर्ज है उसके मुतल्लिक आप प्रिडिक्शन सुन सकें। क्योंकि मैंने कोई पूरी 1.5 या 2 घंटे की वीडियो नहीं बनाई, इसलिए हर बुर्ज की एक अलहदा से वीडियो है। अगर आपको अपनी वीडियो सर्च में या नोटिफिकेशन में नज़र ना आए तो काइंडली मेरे चैनल के पेज पे चाहिएगा और वहाँ से आप वीडियो क्लिक करके वीडियो पूरी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीकली प्रिडिक्शंस। जी, हमारा फर्स्ट ज़ोडिएक साइन एरीज़ यानी बुर्ज अमल। स्टार्ट करते हैं वीकली प्रिडिक्शंस एरीज़ वालों के लिए 24 मई 2021 से लेकर 30 मई 2021। हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है 24 और 25 मई को। मून जो होगा वो स्कॉर्पियो में होगा, यानी आप लोगों का 8th हाउस बनता है। जो स्कॉर्पियो का लॉर्ड है मार्स, वो कैंसर में है इस वक्त, यानी कि 4th हाउस बनता है, यानी परिवर्तन होगा 8th और 4th हाउस का। तो ये एक अच्छी पोजीशन है। चांद जो सूरज है वो जेमिनी में होगा, यानी सन जेमिनी में होगा आप लोगों के 3rd हाउस में। तो ये एक अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। अगर पिछले 4 दिनों में जो आपको ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन थी, उससे आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, जो आपके काम रुके हुए थे वो थ्रू होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको पिछले दिनों में कोई सदमा लगा है या कोई दुख मिला है, उसका मुदावा होता हुआ नज़र आ रहा है। वो लोग जो कि दूसरे ममालिक की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरे मुल्क के वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा अगर आपकी वरासती जायदाद से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं या आप कोई नई एसेट या प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो ये 2 दिन इन मामलात के लिए भी बेहतर है।
इसके अलावा वो लोग जिनको लग रहा था कि उन पे कोई नज़र बद का असर है, कोई जादू टूना हुआ है, उनको भी रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो लोग जो कि एस्ट्रोलॉजी, पमिस्ट्री, नमरोलॉजी का इल्म सीखना चाहते हैं, उन इल्म को सीखने के लिए भी ये 2 दिन बेहतर है। इसके अलावा आपकी अपनी वालदा के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात होंगे। अगर आपकी वालदा को कोई हेल्थ इश्यूज़ थे, ज़हनी टेंशन या डिप्रेशन थे, उनको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा वालदा की तरफ से जो प्रॉपर्टी मिलनी है, अगर उसको लेकर बहन भाइयों में या घर में कोई डिस्प्यूट्स या डिसएग्रीमेंट थे, उसमें रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को। इन 2 दिनों में आपको घरेलू खुशी मिलती हुई नज़र आ रही है, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। वो लोग जो कि गाड़ियाँ, माल मवेशी, मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चेस्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, उसमें आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप वो तमाम काम करते हुए नज़र आ रहे हैं जिससे आपके घर में एक अच्छा माहौल बना रहे, आपको घर का सुख मिले। इसके अलावा जब हम बात करते हैं वो लोग जो कि जॉब्स में हैं, सर्विसेज में हैं, उनको भी एक अच्छा टाइम है। उनको उनके बॉसेस की तरफ से अप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रही है, उनके कुलीग्स उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जिनके एग्ज़ाम्स हैं, उनको अपने एग्ज़ाम्स में कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। ये 2 दिन वो लोग जो कि कंसल्टेंसी कर रहे हैं या सर्विसेज कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आपके अपने अंकल्स के साथ, अपनी खाला, आंटी, कज़न्स वगैरह के साथ अच्छे तल्लुकात होंगे। इसके अलावा वो लोग जिनके अदालतों में केस चल रहे हैं या कोई जेल में है, कैद में है, उन लोगों को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ थे, आपको कोई चोट लगी हुई है, कोई ज़हनी टेंशन या डिप्रेशन है, उसमें भी आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं तो आपको वो पैसे मिल सकते हैं। अगर आपने किसी से कर्ज़ा वापस लेना है, अगर आप इन 2 दिनों में उनसे वापसी के कर्ज़ की डिमांड करेंगे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से आपको पैसे वापस मिल जाएंगे और आपके सेहत के मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जब हम आगे चलते हैं, वो लोग जो कि पॉलिटिशियंस हैं, उनका कारोबार, बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा मैं, पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, उनका इक़्तिदार, सियासी क़ुव्वत, इज़्ज़त इन 2 दिनों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वो लोग जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, अपना बिज़नेस एक्सटेंड करना चाहते हैं, बिज़नेस की नई आउटलेट ओपन करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम है। ये 2 दिन आपकी माशरती समाजी तरक्की मिलती हुई नज़र आ रही है, आपकी इज़्ज़त शोहरत में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही हम चलते हैं 26-27 मई को मून जो है वो सैजिटेरियस में आ जाएगा, यानी आप लोगों का 9th हाउस। सैजिटेरियस का जो लॉर्ड है जुपिटर, वो इस वक्त शदीद अफ्लिक्शन में है राहु और केतु की वजह से। इसलिए यहाँ ये 2 दिन आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ पर लक आपको फेवर करती हुई नज़र नहीं आ रही है। वो लोग जो कि दूसरे ममालिक से हायर एजुकेशन हासिल करने गए हुए हैं, उनको एहतियात की ज़रूरत है। वो लोग जो कि नई रिसर्चिस पे या इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं, उनको एहतियात की ज़रूरत है। वो किसी प्रॉब्लम में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा फॉरेनर्स के साथ कोई डील करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। वो लोग जो कि दूसरे ममालिक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बुर्ज अमल के लोग, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसके अलावा लक आपको फेवर नहीं करेगी, इसलिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई लॉटरी, जुआ इन 2 दिनों में आपने नहीं खेलना। वो लोग जो गैम्बलिंग खेलते हैं उनके लिए भी ये 2 दिन अच्छे नहीं हैं, आपकी रकम डूब सकती है। इसके अलावा दूसरे लोगों को आपने अपने मकासद के स्थल के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी, लोगों को यूज़ करने की कोशिश नहीं करनी, वरना लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, आप एक्सपोज हो जाएंगे। आपके अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। अपनी बच्चों के साथ, बच्चों पर, आपके दोस्तों पर आपका खर्च, एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। अगर आपने अपने किसी दोस्त पर कोई ट्रस्ट करके कोई बात बताई है या आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने दोस्त से कोई मदद, वो आपको धोखा दे सकता है। इसलिए इन 2 दिनों में आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। वो लोग जो कि स्पोर्ट्स से मुंसलिक हैं, खेल कूद से मुंसलिक हैं, अगर उनका कोई मैच है इन 2 दिनों में तो वो उनको जो विक्ट्री है वो बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। उनकी मैच में जीत जो है वो बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। ये 2 दिन आप लोगों को एहतियात की ज़रूरत है। जैसे ही हम 28, 29, 30 मई की बात करते हैं, मून कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। इसका लॉर्ड सैटर्न एक्वेरियस में है, अपने घर में है, अच्छी पोजीशन है। तो ये 10th हाउस में आ गया।
तो आप वो लोग जो कि बिजनेसेस कर रहे हैं, जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये 3 दिन। वो अगर अपना नया बिज़नेस एक्सटेंड करना चाहते हैं, नई आउटलेट ओपन करना चाहते हैं, कोई नई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। वो पॉलिटिशियंस जो कि सियासत में हैं, उनके इक़्तिदार के लिए, इज़्ज़त के लिए बहुत अच्छा टाइम है। उनकी सियासी क़ुव्वत बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आपको माशी माशरती तरक्की मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा बुर्ज अमल वालों को इन 3 दिनों में शोहरत मिलती हुई नज़र आ रही है, वो अपने प्रोफेशन में एक्सेल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपके वालिद के मुआशी हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या एसेट ख़रीदना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप गाड़ी, माल, मवेशी ख़रीदना या बेचना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना बेचना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपकी वारासती जायदाद को लेकर कोई डिस्प्यूट्स या डिसएग्रीमेंट है, उनको रिजॉल्व करने के लिए ये 3 दिन बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आपकी वालदा के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा। अगर आप अपनी वालदा की वजह से कुछ इश्यूज़ को लेकर परेशान थे, उसमें भी रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके घरेलू सुकून इन 3 दिनों में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। वो लोग जिन्होंने फैमिली में आपके साथ कुछ डिस्प्यूट्स या डिसएग्रीमेंट थे, या जिन्होंने आप पर कोई इल्ज़ामात लगाए थे, वो आपसे सॉरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थी एरीज़ आप लोगों के लिए वीकली प्रिडिक्शंस। अब मैं बात करता हूँ बहुत 2 आसान सॉल्यूशन रेमेडीज़ की मुश्किलात के हल के लिए। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा सर कोई रेमेडी बता दें, कोई जेम स्टोन बता दें। एक बात ज़हन में रख लें, कोई एस्ट्रोलॉजर दुनिया का या कोई बंदा, कोई जेम स्टोन, कोई वजीफ़ा वगैरह आपकी डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकता, आपकी तकदीर नहीं चेंज कर सकता। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ तकदीर को पढ़ सकता है। अगर एस्ट्रोलॉजर खुद तकदीर चेंज कर सकता होता तो वो आपको अपना नंबर ना देता स्क्रीन पर कि जी आप मुझसे कंसल्टेंसी लें, मुझसे, वो सबसे पहले अपनी तकदीर चेंज करता। तो इसलिए दुआ सबसे पावरफुल टूल है, ठीक है। दुआ तकदीर को भी तब्दील कर देती है। तो अल्लाह ताला ही सिर्फ तकदीर तब्दील कर सकता है। अल्लाह ताला से दुआ करें और सदका दें, और सदका किसी भी ज़रूरतमंद को दे दें, किसी भी चीज़ का दे दें, किसी मदरसे को दे दें। उसके लिए कोई स्पेशल गंदम के दाने, मोतीचूर के लड्डू, ये चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सदका मौत के अलावा हर चीज़ को टाल देता है। ये ज़हन में रखें, कोई एस्ट्रोलॉजर डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकता। अगर वो ये बातें कर रहा है तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए, इसके अलावा उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली अपने पॉजिटिव फीडबैक का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे लिंक ज़रूर के शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।